यूएस, ईरान और रीजनल मीडिएटर्स के बीच एक संभावित 45 दिन के युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, जो आगे चलकर युद्ध के परमानेंट एंड का रास्ता खोल सकती है। इस बारे में यूएस, इजराइल और रीजन के कई सोर्सेज ने ये जानकारी दी है। ये रिपोर्ट एक्सॉयस में पब्लिश हुई है। एक्सॉयस के सोर्सेज का कहना है कि अगले 48 घंटे में किसी पार्शियल डील तक पहुंचने की संभावना काफी कम है। फिर भी ये लास्ट डिच एफर्ट माना जा रहा है, क्योंकि अगर डील नहीं हुई तो कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ सकता है, जिसमें ईरानियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले और गल्फ देशों के एनर्जी और वाटर सप्लाईज पर जवाबी कार्रवाई शामिल हो सकती है। एक्सियोस ने लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये डेडलाइन सोमवार तक थी, लेकिन अब इसे मंगलवार 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि यूएस डीप नेगोशिएशंस में है और डील की संभावना है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो एवरीथिंग विल ब्लो अप। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ईरान टॉक्स पाकिस्तानी, इजिप्शियन और टर्किश मीडिएटर्स के जरिए चल रही है। साथ ही ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के बीच डायरेक्ट मैसेजेस के जरिए भी बातचीत हो रही है। नेगोशिएशंस में 2 फेज डील पर चर्चा चल रही है। पहले फेज में 45 दिन का युद्ध विराम होगा, जिसके दौरान परमानेंट पीस डील पर बातचीत होगी। जरूरत पड़ने पर इस सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दूसरे फेज में युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का एग्रीमेंट होगा। मीडिएटर्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा फाइनल डील में सुलझ सकता है, चाहे उसे देश से बाहर भेजना हो या डाइल्यूट करना हो। हालांकि ये दोनों मुद्दे ईरान के सबसे बड़े बार्गेनिंग टूल्स हैं, इसलिए तेहरान सिर्फ 45 दिन के सीज फायर के लिए इन्हें पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। मीडिएटर्स कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पहले फेज में इन पर कुछ पार्शियल स्टेप्स ले ले। दूसरी तरफ यूएस से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की उम्मीद है, ताकि ईरान को भरोसा दिलाया जा सके कि सीज फायर टेम्परेरी नहीं होगा और वॉर दोबारा शुरू नहीं होगी। ईरान नहीं चाहता कि गाजा या लेबनान जैसी स्थिति बने, जहां सीज फायर के बावजूद हमले जारी रहते हैं। व्हाइट हाउस का इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। मीडिएटर्स को चिंता है कि अगर यूएस, इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया तो ईरान की रिटेलिएशन गल्फ देशों के ऑयल और वाटर सिस्टम्स के लिए बेहद विनाशकारी हो सकती है। उन्होंने ईरान को साफ कहा है कि अगले 48 घंटे ही आखिरी मौका है डील करने का, लेकिन फिलहाल ईरान पब्लिक तौर पर सख्त रुख बनाए हुए है, कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी नेवी ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, खासकर यूएस और इजराइल के लिए। यूएस, ईरान और रीजनल मीडिएटर्स के बीच एक संभावित 45 दिन के युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, जो आगे चलकर युद्ध के परमानेंट एंड का रास्ता खोल सकती है। इस बारे में यूएस, इजराइल और रीजन के कई सोर्सेज ने ये जानकारी दी है। ये रिपोर्ट एक्सॉयस में पब्लिश हुई है।